नंबर 1 तो किसी के पास कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे नाली खाली कूड़ा कचरा साफ सफाई की पूरी। परवेज का बाप जो बहुत भला, आप भला ये उसका काम है बहुत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें पास कर रहे हैं विकास का काम। अच्छा, इतना ना कराए नहीं कहाँ पिछला जो मौजूदा प्रधान साहब कोई भी आज तक काम नहीं किया। अब सरकार जब कोई काम भेज रही है तो वो काम प्रधान जी के हाथ में है, तो प्रधान जी कर क्यों नहीं रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारसन ब्लॉक के गांव खेमपुर थितोला में। ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान चंद दूरी पर है, लेकिन हर एक गांव में युवा अपनी तैयारियों पर ज़ोर शोर से जो है लगे हुए हैं। गांव दर गांव में हर एक प्रधान अपनी तैयारी पर पूरी तरह से लगा हुआ है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ मीटिंग कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं परवेज़ आलम के घेर में। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे उसके कार्यकर्ताओं की और बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ उसकी अपनी एक महफिल जमी हुई है। उनके साथ हम राय लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाँव में किस तरह की तैयारी चल रही है और ये चुनाव उनका कैसा होने वाला है, यानी गाँव की क्या मेन समस्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ गांव के अंदर पहले जो यहाँ प्रधान रहे हैं उन्होंने गांव के अंदर किस तरह का विकास किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ युवा भी मौजूद हैं। हम एक एक करके उनसे राय लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार गांव में किस तरह की तैयारी हो रही है परवेज़ आलम के रूप में। ये उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की ये फौज है। आप सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, एक तरफ से आप दिखाएँ किस तरह से बुजुर्ग हैं, यहाँ युवा भी हैं और इनके साथ बच्चे भी हैं। जिस तरह से इनको इस गांव के अंदर प्यार मिल रहा है वाकई मुकाबिले तारीफ़ है। इस गांव के अंदर अगर जनता ने इनका साथ दिया तो इस गांव में जिस तरह के वादे और इरादे लेकर ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव के अंदर चार चांद लग सकते हैं। यानी जिस तरह से सरकार, केंद्र और राज्य सरकार विकास के नाम पर गांव के अंदर लाखों रुपया बहाती है, लेकिन वो पैसा महज कूड़ा और करकट के ढेरों में तब्दील हो जाता है। यानी विकास के नाम पर गांव के अंदर कुछ नहीं हो पाता। अब नए नए युवा मैदान में आ रहे हैं, पढ़ा लिखा बच्चा है। हमें बाहर रोड पर मालूम हुआ कि यहाँ एक युवा जो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में जो है उतरा हुआ है और अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा है। गांव उनको पसंद करेगा या नहीं करेगा, हार होगी या जीत होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन तैयारी किस तरह की है हम केवल ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं परवेज़ आलम जी गाँव के अंदर? मेरा नाम जहूर हसन है, परवेज़ आलम का पापा हूँ मैं। अच्छा, आप उनके पापा हैं जी। इस गांव के अंदर जो है तो इस वक्त जो पब्लिक जो है परिवर्तन चाहती है, क्योंकि आज तक कोई विकास गांव का सही तरीके से नहीं हो पाया। गरीब जनता के पास आधे से ज़्यादा मकान नहीं है रहने के लिए, रास्ते ख़राब है, नाली ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, कोई व्यवस्था किसी किस्म की नहीं है, इसलिए जनता परेशान है। नया परिवर्तन करना चाहती है जनता। गांव के अंदर और क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर कौन कौन लोग थे जो यहाँ पर जो है प्रधानी करके गए और मौजूदा जो प्रधान यहाँ थे उन्होंने अच्छा विकास किया होगा या नहीं किया? मौजूदा प्रधान यहाँ पे जब्बार अब्दुल जब्बार जी हैं। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं, कोई जीरो विकास के नहीं है। शौचालय नहीं है, कोई लैट्रिन नहीं है गांव के अंदर, और जो कच्चे मकान हैं लोगों के वे जो के तू पड़े हुए हैं, चादर पड़ी हुई हैं, कोई सही काम नहीं हो पाया। इसलिए जनता परेशान है और जनता जो इस वक्त परिवर्तन चाहती है। अच्छा, किस तरह का आइडिया दिमाग में आया? अपने लड़के को मैदान में अचानक उतार दिया, पढ़ा लिखा बच्चा है, कहीं जॉब मिलती, कहीं काम करते? बस ये हमारे सामने दिक्कत थी, जो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, हमारे आस पड़ोस के, हमारे गांव के युवा थे, कोई आदमी सामने नहीं आना चाहता। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस वक्त जो है ये चुनाव आप ही को लड़ना होगा और आप मैदान में आना होगा, हम आपके साथ हैं और दिलो जान से तैयार हैं। क्या लगता है जितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आगे कुछ समय बचा है, तो क्या लगता है कि आप अपनी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि गांव वाले आशीर्वाद देंगे? जी जी हाँ, गांव वाले आशीर्वाद देंगे। हमारे दलित भाई भी हैं, हमारे झोजा बिरादरी भी है, सब लोग हमारे साथ में हैं और दिलो जान से तैयारी में लगे हुए हैं। भविष्य के लिए क्या प्लान है? बच्चा मैदान में उतार दिया, भविष्य के लिए क्या प्लान? जनता अगर आपको मौका देगी? जनता मौका देगी, जनता की सेवा करी जाएगी। नंबर 1 तो किसी के पास कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे नाली खाली कूड़ा कचरा साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करी जाएगी।
और जितने भी 60 साल के बूढ़े बुजुर्ग हैं यहाँ 40% ऐसे हैं 70 साल की उनकी उम्र है, कोई पेंशन नहीं आज तक बन पाई। उनकी पेंशन के बारे में ध्यान दिया जाएगा और पूरा बलिदान जो है तो हम अपनी जनता के सेवा में देंगे। अच्छा, गांव में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब जीत जाते हैं ना तो जीतने के बाद फिर वो गांव वालों को भूल जाते हैं, आप ऐसा करेंगे? देखो साहब, हम ऐसा नहीं करने के कि बहुत से आदमी ऐसे हैं कि नीचे से उठ कर चुनाव लड़ते हैं और उनके पास मकान, गाड़ी, घोड़ा ये सोता नहीं होती है। और जब प्रधान बन जाते हैं उनके पास जो योजना आती हैं, सबसे पहले अपने मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद में फिर वे गाड़ियाँ लेते हैं, ऊंचे कारोबार करते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। खुदा का शुक्र है हमारे पास गाड़ी भी है, मकान भी है, सब कुछ है और पूरी जनता हमारे साथ में लगी हुई है दिलो जान से और पूरा टाइम देंगे। ये परवेज़ आलम के पिताजी हैं, इनका कहना है गांव के अंदर जिस तरह की समस्या है और पूरा गांव दो चार हो रहा है उन समस्याओं से, तो उससे पूरे गांव को निकाला जाएगा और गांव को जो है विकास के पथ पर ले जाकर गांव की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। चलिए, एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम साजिद है। साजिद भाई, किस तरह की परवेज़ भाई तैयारी कर रहे हैं? उनके पिताजी से बात हुई, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि गांव वाले हमें विश्वास जो है दे रहे हैं कि हम जीतेंगे और पूरी तरह से हम तैयार कर रहे हैं। मैं परवेज़ का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप उनके भाई हैं? अच्छा, तो भाई के साथ मिलकर गांव के अंदर किस तरह की मेहनत चल रही है? चलो, बहुत अच्छी मेहनत चल रही और पूरा विकास किया जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे पूरी हैं? तरीके से तैयार है बिल्कुल। जनता भी हमारे साथ है और जनता ने ही खड़ा किया हुआ है, बल्कि अच्छा, जनता ने ही बोला कि तुम खड़े हो जाओ, वरना कोई ऐसा विचार नहीं था और ना पहले विचार था। 2-4 महीने पहले अचानक से जनता ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब जनता साथ है तो चलो खड़े हो जाओ। अब इसीलिए इलेक्शन में फिर छोटे भाई को उतारा गया। परवेज़ आलम के बड़े वाले भाई, चलिए उनसे बाद में बात करेंगे, उनसे सभी की राय लेकर उनके इरादे क्या हैं, उनके वादे क्या हैं, उस पर चंद लाइनें इनसे बाद में लेंगे। और अब बड़े मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है परवेज़ आलम की गांव के अंदर? चल रही अच्छी चल रही है। अच्छा, क्या लगता है और भी गांव में हैं और पता चला है कि बहुत मजबूत दावेदारी के साथ दूसरे लोग भी हैं, तो आपको लगता है कि परवेज़ आलम जीत हासिल कर लेंगे? जिस कर सकता है, उम्मीद पड़ रही थी मुझे। अच्छा, उम्मीद है। क्या कारण है? क्या कुछ देख रहे हैं परवेज़ में? परवेज़ का बाप जो बहुत भला, अब भला भी है, उसका कारनामे बहुत बढ़िया। तो हमारा भाई लगो, भाई हम चाचा नहीं रहे भाई हो, तो इसका सहयोग हमने दिया। तो बच्चा जब अपना जहूर हमारा तो भतीजा लगा हमारा, तो फिर अपने के साथ क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, भतीजे के साथ लग गया। हाँ जी, आपको तो मजबूरी हमारी। हाँ, हम तो भाई के साथ, अपने भाई से फिर भतीजा प्यारा। अच्छा। भाई तो भतीजा प्यारा, सब तो प्यारा साड़ा, तो फिर तो मामला ही हो गया जी। अच्छा, अब सारे रिश्ते अभी आ गए हैं? जी नहीं, पहले से ही पता कर लो। अच्छा। अगर झूठ बोल रहा हूँ, पता कर लो आज तक। हाँ भाई, कोई जरा मरा सा बिगाड़ आया तेरे मेरे अंदर? हाँ भाई, कोई सा आया कहीं बिगाड़? कोई आदमी बता दो। अच्छा। हाँ भाई, कोई बिगाड़ आया? कोई तू सही बताओ कोई। हमें तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा तैयारी के साथ आप ही हैं। जी वो तो दिल बदल जा जी, क्या करो। तैयारी करनी पड़ो जी। जी अपने सिरान पढ़ो तो फिर निभानी पड़ो। तो पूरा आशीर्वाद है हाँ जी, के साथ। फिर तो निभानी पड़ो जी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम नवाबुद्दीन। बैठक पर बैठे परवेज़ आलम की और चर्चा चल रही है, हमने सोचा हम भी बात कर लें। कुछ यहाँ पर हमें देखकर कुछ युवा भी आए और हमने ऐसा देखा कि गांव के अंदर किसी की बैठक पर ना गांव के अंदर एक रिवायत होती है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोग हिस्सों में बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक भीड़ आई और इकट्ठी हो गई और कुर्सियों पर बैठ गए। क्या तैयारी चल रही है, क्या लगता है गाँव के अंदर? जी, ये अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें पास करेगा। अच्छा, बस 2 लफ्ज़ों में। भाई साहब मौजूद। भाई साहब का नाम क्या है? इरफान जी। इरफान भाई लगता है? भाई लगता है जी। अच्छा, आपके भी भाई हैं? जी। चलिए, क्या लग रहा है फिर अब की बार? अब की बार जी चुनाव में भाई साहब जीतेंगे। हाँ, पब्लिक हमारे साथ है, उसने ही हमें ठा रखा है, पूरा सहयोग मिलेगा। जो नहीं हुआ काम वो होगा जी, ठीक है। अच्छा, क्या समीकरण है हार और जीत का? क्या समीकरण है, थोड़ा बताएं। ये तो ऊपर वाला ही बताएगा, ठीक है नहीं कि, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा हिसाब है और भाई सब भाई हमारे साथ है, वो हमारा साथ है, ठीक है। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फरमान भाई, क्या लगता है थितौला में यानी गांव के अंदर किस तरह की तैयारी चल रही है? अगर परवेज़ आलम जो है जीत हासिल कर दे तो उम्मीद है कि गांव का कायाकल्प होगा? अगर परवेज़ भाई जीत हासिल करते हैं तो बहुत अच्छा विकास होगा। युवा नेता है और किसी भी तरह की जो लोगों की समस्या है वो सब सुनी जाएगी। जो गरीब आदमी है उन सब की समस्या हल होगा उनका। गांव के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? गांव के युवा से यही कहना चाहूँगा कि भैया अपना परवेज़ भाई युवा है, अच्छा पढ़े ग्रेजुएट है, उनका साथ दे और उन्हें कामयाबी हासिल कराए। चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह, बिल्कुल एकदम
फिट? हाँ जी, हम तो परवेज ठेकेदार जी के प्रधान जी के वोट बिल्कुल पूरी पक्की। जी। और ये लौंडरा गंदा पानी थिसोले गाँव में आ रहा, गद्दर ने गंदा पानी थिसोले गाँव में आ रहा, गोल्ड प्लस का गंदा पानी थिसोले गाँव में आ रहा। तो अगर परवेज आलम जीत गए तो ये थिसोले गाँव जोड़ेगा जी, ये कर रहे हैं विकास का काम। अच्छा, विधान कराए नहीं, गाँव के प्रधान ने नहीं करा, तो 3 गाँव का गंदा पानी थिसोले गाँव जोड़ेगा जी। तो सही हो जाएगा जीत गए तो? हाँ सही होगा जी, बिल्कुल। हाँ जी, हम चलिए, एक बुजुर्ग है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रियासत कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है की बार आपने कई चुनाव देख लिए, अलग अलग तरह से प्रधान बने यहाँ पर दूसरे? क्या है वो मेरा? अच्छा, आपका भतीजा है जी। तो पूरे भतीजों को पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतार दिया? हाँ, क्या लगता है की बार इंशाल्लाह को होगा पास होगा? हाँ जी। चलिए, भाई साहब का नाम क्या है? मनोज कुमार जी, गांव खेमपुर से। अच्छा, खेमपुर। अच्छा, खेमपुर से निचला खेमपुर से। हमने भैया भाई को इसको इसलिए चुना है, हमारा पहले ही काम बढ़िया कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं अच्छा। भैया जी। हाँ। पिछला जो मौजूदा प्रधान साहब कोई भी आज तक काम नहीं किया। अब सरकार जब कोई काम भेज रही है तो वो काम प्रधान जी के हाथ में है, तो प्रधान जी कर क्यों नहीं रहे हैं? और हमको बोल देते हैं कि नहीं होने का नहीं। हमारी वाइफ एक हाथ से विकलांग है, गांव खेमपुर से हूँ जी मैं, मेरे 350 ऑटो परसों ये हमारे गांव में गए रक्षाबंधन पे। इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें दिक्कत बताओ क्या है। इन्होंने तुरंत काम लगवाया गांव में, लो भाई तुम्हारी समस्या हम हटाते हैं। अच्छा जी, तो हमें ये बताओ, हमें मौजूदा प्रधान से हमें क्या मतलब? हमारे गांव की 350 ऑटो सब इसके भाई के परवेज भाई के हक में है जी। इससे बढ़िया हमें कोई नेता नहीं लगा, पूरे 5 साल से काम बढ़िया कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि उम्मीद होंगे जी, होंगे ही प्रधान जी यही। हमारी 350 वोट है जी हमारे गांव की, निखाली से हम निचल से, चाहे परवेज भैया से ही पता कर लियो। हम पूरा गांव इनके समर्थन में, जितने गरीब आदमियों का विवाह का साथ दिया है इन्होंने, इसलिए विवाह भाई को उतारा। तो अपने गांव में पूरी मेहनत करके इनको जिताने का काम करेंगे जी, करेंगे जी। जब सर भाई साहब जब ये हमारा काम कर रहे हैं तो हम इनको वोट क्यों नहीं देंगे? जब मौजूदा प्रधान ने हमको हमारा काम नहीं किया और हमारा काम मौजूदा प्रधान से पहले हो रहा है, तो हम क्यों विवाह को नहीं बनाएंगे? हम तो उन्हीं को बनाएंगे फिर। हमें फिर तो कोई मतलब नहीं है कि हमें किसी और को चुनना है। तो हम तो इसीलिए भैया कुछ खड़ा कर दिया और भैया ही जीतेंगे। परवेज भाई जिंदाबाद। पूरी जज्बात के साथ किस तरह से कह रहे हैं जी? खेमपुर में, खेमपुर गांव से हम बता रहे हैं, हमें यो कोई मतलब नहीं कि गरीब परिवार से, हमें तो आदमी काम करने वाला चाह रहा। चलिए, ये हमारे साथ खेमपुर गांव से हैं जो पूरे जज्बात के साथ। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? अफजाल अहमद जी। अफजाल अहमद। अफजाल अहमद जी। ये भाई साहब खेमपुर से हैं, पूरे जज्बात के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसा ही होने जा रहा है कुछ? जी जी जी। अच्छा, सत्ता परिवर्तन होने जा रही है थितोला अच्छा, खेमपुर सत्ता परिवर्तन क्यों होगा मतलब? सर, जब किसी का कोई काम नहीं होने का, अब यहाँ से आप थितोले की सड़क ले लीजिए जो बालाजी मंदिर पे जाते हैं, आप एक दफ़ा उसको निकल जाओगे ना तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, एक आदमी की तो पैर भी टूट गया गिर के, इतना पानी है सर उसमें। जो मंदिर में जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं, मैं गंदे पानी में कोई इतने निकल के जा रहे हैं। ये हालात हैं उन लोगों के। तो परवेज आलम अगर जीत हासिल हुई, वो समय आया, तो आपको लगता है कि पूरा बदलाव होगा? पक्का पक्का। देखो, कॉलेज की स्कूल की कमी है। जो स्कूल हमारे बस्ती में बनना चाहिए था वो जाके उधर पल्ली तरफ बनवा दिया। बताओ, जो 8वीं कक्षा का स्कूल था। चलिए आगे बात करते हैं। एक बुजुर्ग और हैं, एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? इस्तकार जी। इस्तकार भाई, बड़े खामोश है, सबको सुन लिया, आखिर में आपका नंबर पड़ा है। किस तरह की तैयारी है? आप एक युवा हैं, पढ़ा लिखा युवा आपको मिल गया, तो लगता है कि गांव वाले युवा साथ देंगे? हाँ, युवा तो सब साथ ही देंगे। और अच्छा है जो पढ़ाई पे भी ध्यान देगा, और अच्छा पढ़ा लिखा है, युवा लड़का है, और हमारा प्रधान बनेगा, अच्छी बात है। चलिए, ये यहाँ पर इनकी जो चौपाल लगी हुई है गाँव वासियों की, यानी इनकी बैठक पर हमने इनसे बहुत सारी राय ली, और आपने देखा किस तरह से पूरे जो है अपने गांव का जो विकास अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में भी बता रहे हैं, जो यहाँ पर कमी है उसके बारे में बता रहे हैं, और आने वाला दौर किस तरह से अगर परवेज आलम की जो है जीत हुई उसके बारे में भी बता रहे हैं। चलिए, अब आखिर में हम बात करते हैं परवेज आलम से, वो भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब स्टार्टिंग में आए थे, बैठे थे, आपके बारे में बहुत कुछ सुना, बम्बई का चक्कर लगाया और पता नहीं कहाँ के बारे में आपके पिताजी बता रहे थे। वो तो जीवन का संघर्ष है, चलता ही रहता है। अच्छा,
अब अचानक कैसे प्लान आ गया गांव में, गांव की राजनीति से कैसे जुड़ा हो गया और गांव के अंदर ये कैसे सोच लिया आपने कि गांव के अंदर जाएंगे और गांव के अंदर प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रधानी के इलेक्शन के लिए अभी कोई विचार नहीं था। आपसे बात करें 5-7 महीने पहले, तो गांव से क्या है कि जो गांव के लोग हैं उनसे सबसे मेरा प्रेम ऐसा रहा है कि अगर कोई मुझे किसी काम के लिए कभी भी बोलता है या कोई समस्या होती है और वो मुझे याद करता है तो मैं उस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले आ गया था हूँ। तो जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने समर्थन किया, जनता ही बोलने लगी कि भाई आप इस बार प्रधानी के इलेक्शन में आइए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जनता नहीं कह सकते, मेरा तो घर परिवार है, सभी लोग मेरे घर परिवार जैसे हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो इन सब की दुआएं है, सपोर्ट है। तो आए हैं मैदान में, अब देखते हैं जनता क्या चुनती है। क्या प्लान है दिमाग के अंदर? जो कल आपको समय दिया, जनता ने आपको चुना, गाँव वासियों का आशीर्वाद आपके सर रहा, तो क्या प्लान है भविष्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और यहाँ साफ़ सफाई के नाम पर भी और विकास, अन्य जो विकास के जो कार्य होते हैं उन पर? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो मेरे जो कार्य हैं वो ये रहेंगे। एक तो साफ़ सफाई का बड़ा ही खास ध्यान रखा जाएगा, दूसरा एजुकेशन को लेकर के यहाँ तरक्की की जाएगी, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर यहाँ ज़ीरो है। 10th का भी कोई स्कूल खेमपुर थितोला गाँव में नहीं है। तो हमारी योजना ये है कि हम यहाँ पर अगर ज़्यादा नहीं कर पाए तो कम से कम इंटर कॉलेज तो हम यहाँ बनवाएं, रोज़गार के लिए कुछ और साधन यहाँ पर खड़े करें, और स्वास्थ्य को लेकर कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा एक हॉस्पिटल बनवाया जाए जिससे गरीब जनता की उसमें मदद की जाए। और साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई के नाम पर हमारा जो ये क्षेत्र है बिल्कुल ज़ीरो है। और अगर जनता ने मुझे चुना और हम इस लायक बने तो जो जनता ने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा हम उसमें करके दिखाएंगे। जो जनता चाहती है उससे भी कहीं ज़्यादा विकास होगा। चलिए, ये परवेज़ आलम, चंद लाइनों में बहुत कुछ इन्होंने बता दिया और समय समय पर हम इनसे मिलते रहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उस वक्त भी हम दोबारा आएंगे, गांव का मिजाज जानने की हम कोशिश करेंगे। और मैं एक बार फिर बता दूं, रुड़की और लक्सर रोड पर ये गांव पड़ता है। 2000 से अधिक, यानी यहाँ पर मतदाता 2000 से अधिक मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। और इस गाँव के अंदर पहले कई परिवारों का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब की बार ये युवा चुनावी मैदान में आया है। गाँववासी किसको चुनकर भेजेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन बुलंद इरादे और मजबूत प्लान के साथ चुनावी मैदान में है, पूरे परिवार के साथ चुनावी मैदान में है। और बने रही है मेरे साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी।